श्री रूप गोस्वामी जी महाप्रभु चैतन्य देव के 6 गोस्वामी अत्यंत ही प्रसिद्ध हैं। उनके नाम श्री रूप, श्री सनातन, श्री जीव, श्री गोपाल, श्री रघुनाथ भट्ट और श्री रघुनाथ दास जी हैं। श्री रूप और सनातन तो प्रभु की आज्ञा लेकर ही पुरी से वृंदावन को गए थे। बस तब से वे फिर गौड़ देश में नहीं लौटे। श्री जीव इनके छोटे भाई अनूप के प्रिय पुत्र थे। पूरा परिवार का परिवार ही विरक्त बन गया। दैवी परिवार था। जीव गोस्वामी या तो महाप्रभु के तिरोभाव होने के अनंतर वृंदावन पधारे होंगे या प्रभु के अप्रकट होने के कुछ ही काल पहले। इनका प्रभु के साथ भेंट होने का कोई भी वृतांत कहीं नहीं मिलता। ये नित्यानंद जी की आज्ञा लेकर ही वृंदावन गए थे। इससे महाप्रभु का अभाव ही लक्षित होता है। रघुनाथ भट्ट को प्रभु ने स्वयं ही पुरी से भेजा था। गोपाल भट्ट जब छोटे थे तभी प्रभु ने उनके घर दक्षिण की यात्रा में चातुर्मास बिताया था। इसके अनंतर पुनः इनको प्रभु के दर्शन नहीं हुए। रघुनाथ दास जी प्रभु के लीला स्मरण करने के अनंतर और स्वरूप गोस्वामी के परलोक गमन के पश्चात वृंदावन पधारे और फिर उन्होंने वृंदावन की पावन भूमि छोड़कर कहीं एक पैर भी नहीं रखा। ब्रज में ही वास करके उन्होंने अपनी शेष आयु व्यतीत की। अब इनमें से श्री रूप गोस्वामी जी के बारे में बताते हैं। अनुमान से श्री रूप जी का जन्म संवत 1545 के लगभग बताया जाता है। ये अपने अग्रज श्री सनातन जी से 1-2 साल छोटे ही थे, किंतु प्रभु के प्रथम कृपा पात्र होने से ये वैष्णव समाज में सनातन जी के बड़े भाई ही माने जाते हैं। रामकेली में इन दोनों भाइयों की प्रभु से भेंट, रूप जी का प्रयाग में प्रभु से मिलन, पुरी में पुनः प्रभु के दर्शन नाटकों की रचना। प्रभु की आज्ञा से प्रातःकाली उठकर उसी स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक गौ वहां खड़ी है और उसके स्तनों में से आप ही दूध बहकर एक छिद्र में से होकर नीचे जा रहा है। तब तो उनके आनंद का ठिकाना न रहा। ये उसी समय उस स्थान को खुदवाने लगे। उसमें से गोविंद देव जी की मनमोहिनी मूर्ति निकली। उसे लेकर ये पूजा करने लगे। कालांतर में जयपुर के महाराज मान सिंह जी ने गोविंद देव जी का लाल पत्थरों का एक बड़ा ही भव्य और विशाल मंदिर बनवा दिया, जो अद्यावधि श्री वृंदावन की शोभा बढ़ा रहा है। औरंगजेब के आक्रमण के भय से जयपुर के महाराज पीछे से यहाँ की श्री मूर्ति को अपने यहाँ ले गए थे। पीछे फिर नए गोविंद देव जी का नया मंदिर बना, जिसमें गोविंद देव जी के साथ ही अगल बगल में श्री चैतन्य देव और श्री नित्यानंद जी के विग्रह भी पीछे से स्थापित किए गए, जो अब भी विद्यमान हैं। जब श्री रूप जी नंदग्राम में निवास करते थे तब श्री सनातन जी एक दिन उनके स्थान पर उनसे मिलने गए। इन्होंने अपने अग्रज को देखकर उनका अभिवादन किया और बैठने के लिए सुंदर सा आसन दिया। श्री रूप जी अपने भाई के लिए भोजन बनाने लगे। उन्होंने प्रत्यक्ष देखा कि भोजन का सभी सामान प्यारी जी ही जुटा रही हैं। सनातन जी को इनसे बड़ा क्षोभ हुआ। ये चुपचाप बैठे देखते रहे। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो श्री रूप जी ने उसे भगवान को अर्पण किया। भगवान प्यारी जी के साथ प्रत्यक्ष होकर भोजन करने लगे। उनका जो उच्छिष्ट महाप्रसाद बचा उसका उन्होंने श्री सनातन जी को भोजन कराया। उसमें अमृत से भी बढ़कर दिव्य स्वाद था। सनातन जी ने कहा, भाई तुम बड़े भाग्यशाली हो जो रोज प्यारी प्यारी के अधरा में उच्छिष्ट अन्न का प्रसाद पाते हो, किंतु सुकुमारी लाडली जी को तुम्हारे सामान जुटाने में कष्ट होता होगा। यही सोचकर मुझे दुख होता है। इतना कहकर गौड़ देश होते हुए पुनः वृंदावन में आकर निरंतर वास करते रहने के समाचार तो पहले भी बता चुके हैं। अब इनके वृंदावन वास की 2-4 घटनाएं सुनिए।
आप ब्रह्मकुंड के समीप निवास करते थे। एक दिन आप निराहारी रहकर भजन कर रहे थे। भूख लग रही थी, किंतु ये भजन को छोड़कर भिक्षा के लिए जाना नहीं चाहते थे। इतने ही में एक काले रंग के ग्वाले का छोकरा एक मिट्टी के पात्र में दूध लेकर इनके पास आया और बोला, लो बाबा, इसे पी लो। भूखे भजन क्यों कर रहे हो? गांवों में जाकर भिक्षा क्यों नहीं कराते? रूप जी ने वे दूध पिया, उसमें अमृत से भी बढ़कर स्वाद निकला। तब तो वे समझ गए कि सांवरे रंग का छोकरा वही छलिया वृंदावन वासी है। वे अपने राज्य में किसी को भूखा नहीं देख सकता। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिस पात्र में वे छोकरा दूध दे गया था, वे दिव्य पात्र पता नहीं अपने आप ही कहाँ चला गया। इस समाचार को सुनकर श्री सनातन जी दौड़े आए और उन्हें आलिंगन करके कहने लगे, भैया, ये मनमोहन बड़ा सुकुमार है, इसे कष्ट मत दिया करो। तुम स्वयं ही ब्रजवासियों के घरों से टुकड़े मांग लाया करो। उस दिन से श्री रूप जी मधुकरी भिक्षा नित्य प्रति करने जाने लगे। एक दिन श्री गोविंद देव जी ने इन्हें स्वप्न में आज्ञा दी कि भैया, मैं अमुक स्थान में जमीन के नीचे दबा पड़ा हूँ। एक गौ रोज मुझे अपने स्तनों में से दूध पिला जाती है। तुम उस गौ को ही लक्ष्य करके मुझे बाहर निकालो और मेरी पूजा प्रकट करो। प्रातःकाल उठकर उसी स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक गौ वहां खड़ी है और उसके स्तनों में से आप ही आप दूध बहकर एक छिद्र में से होकर नीचे जा रहा है। तब तो उनके आनंद का ठिकाना न रहा। ये उसी समय उस स्थान को खुदवाने लगे। उसमें से गोविंद देव जी की मनमोहिनी मूर्ति निकली। उसे लेकर ये पूजा करने लगे। कालांतर में जयपुर के महाराज मान सिंह जी ने गोविंद देव जी का लाल पत्थरों का एक बड़ा ही भव्य और विशाल मंदिर बनवा दिया। जब श्री रूप जी नंदग्राम में निवास करते थे, तब श्री सनातन जी एक दिन उनके स्थान पर उनसे मिलने गए। इन्होंने अपने अग्रज को देखकर उनको अभिवादन दिया और भगवान का भोग लगाकर उन्हें भोजन अर्पित किया। किसी काव्य में श्री रूप जी ने प्यारी जी की वेणी की काली नागिन से उपमा दी थी। ये सोचकर सनातन जी को बड़ा दुख हुआ कि भला प्यारी जी के अमृतपूर्ण आनंद के समीप विष वाली काली नागिनी का क्या काम है। वे इसी चिंता में मग्न ही थे कि उन्हीं के सामने कदम के वृक्ष पर प्यारे के साथ प्यारी जी झूलती हुई दिखाई दी। उनके सिर पर काले रंग की नागिन सी लहरा रही थी। उसमें क्रूरता का काम नहीं, क्रोध और विष का नाम नहीं। वह तो परम सौम्या, प्रेमियों के मन को हरने वाली और चंचला चपला, बड़ी ही चित्त को अपनी ओर खींचने वाली नागिन थी। श्री सनातन जी को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई और उनकी शंका का समाधान प्यारी जी ने स्वतः ही अपने दुर्लभ दर्शनों को देकर कर दिया। इस प्रकार इनके भक्ति और प्रेम के महात्म्य की बहुत सी कथाएं कही जाती हैं। ये सदा युगल माधुरी के रूप में छके से रहती थी। अके से, जके से, भूले से, भटके से ये सदा वृंदा विपिन की वन वीथियों में विचरण किया करती थी। इनका आहार था प्यारे प्यारी की रूप सुधा का पान। भल उसी के बंध में ये सदा मस्त बनी रहती। ये सदा प्रेम में मग्न रहकर नाम जप करते रहती और शेष समय में भक्ति संबंधी पुस्तकों का प्रणयन करती। इनके बनाए हुए भक्ति भाव पूर्ण 16 ग्रंथ मिलते हैं। हंस दूत, उद्धव संदेश, कृष्ण जन्म तिथि विधि, गणोद्देश दीपिका, स्तुमाला, विदग्ध माधव, ललता माधव, दान लीला, दान कैल कौमुदी, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल नीलमणि, मथुरा महात्म्य, आख्या चंद्रिका, पद्मावली, नाटक चंद्रिका और लघु भागवत अमृत। वृंदावन में रहकर इन्होंने श्री कृष्ण प्रेम का साकार रूप खड़ा करके दिखला दिया। ये सदा नाम संकीर्तन और पुस्तक प्रणयन में ही लगे रहते थे। वृंदावन की यात्रा नामक पुस्तक में इनके वैकुंठ वास की तिथि
संवत 1640 की श्रावण शुक्ला द्वादशी लिखी हुई है। इस प्रकार ये लगभग 74 वर्षों तक इस धराधाम पर विराजमान रहकर भक्ति तत्व का प्रकाश करती रही।